नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हंसराज कॉलेज में जिस प्ले में आप भी थीं, उस प्ले का नाम है जिस लाहौर नहीं बख्या, और उसमें आपने संगीत भी दिया है। लेकिन जो बच्चे देख नहीं पाए हैं और उस प्ले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एक बार उसकी पृष्ठभूमि बता दीजिए कि ये किस बारे में है? ये नाटक असगर वजाहत जी का लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान विभाजन की बहुत दर्दनाक बात पेश की है कि विभाजन चाहे हुआ, उसके कोई भी कारण रहे हों, पर इंसानियत का विभाजन नहीं हो पाया। तो दिलों में एक-दूसरे के सब बसते रहे और आज भी वो एक कहानी है एक उस हिंदू महिला की जो अकेली वहाँ रह गई है और उनकी हवेली एक मुस्लिम परिवार जो लखनऊ से गया और कैसे उस बुजुर्ग औरत के सारे परिवार के लोग चले गए दुनिया से, मतलब जो भी मैसेकर हुआ उसमें चले गए, परंतु उनका जज्बा अपनी जन्मभूमि को लेकर वैसा ही था जैसा किसी भी इंसान का हो सकता है। तो और धीरे धीरे वो कैसे जो वहाँ के लोग हैं जो एंटी हिंदू उस वक्त थे, वो कैसे उनको अपना बना लेते हैं। तो बहुत सुंदर कहानी है, एक मार्मिक है, पर बताती यही है कि इंसानियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल मैम। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपका भी लिंक रहा है, मतलब लाहौर से आप भी जुड़ी रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे फादर इन लॉ की फैमिली जो है वो सब ऐसे ही माइग्रेटेड थे, वो लोग डेरेवाल्स हैं और ऐसे ही मेरे दादाजी भी बिज़नेस करते थे, लाहौर से आते थे, तो हम सब की कहानियों में वो ज़िक्र हैं अभी तक। तो वो एक फ़ील होता है कि हम भी उसी धारा के हैं। हाँ, तो एक आपने पर्सनल कहानियाँ प्रेम हो जाता है फिर बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल, जी, कहानियों के माध्यम से तो जी। बिल्कुल। और मैम आपका एक जुड़ाव हंसराज कॉलेज से भी रहा है। आप बहुत उसके गहरा। मेरे फादर डॉक्टर सीडी सिद्धू यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे जी, जी। और 40 साल पहले उन्होंने थिएटर ग्रुप शुरू किया कॉलेज ड्रामा सोसाइटी जी, जी। और हमने पहला नाटक और हंसराज कॉलेज के हॉल में हमने ना जाने कितने नाटकों की रिहर्सल की, हज़ारों हमारी मेमोरीज़ हैं और यहाँ का तो जैसे ना पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है। बिल्कुल। और हमने इस कॉलेज में अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए हैं, 16-17 साल की उम्र से लेके और अभी तक। जी, हम बिल्कुल। और सभी जो हम लोग यहीं कैंपस में ही रहते थे, हुँ, हुँ। तो रात भर घूमना, यहाँ एन्जॉय करना, कैंटीन का खाना, तो आज वो ना बड़ा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो फ़ील हो रहा है। रहा है। सो मच सो कि हमारी एक जो बच्ची है, जो नाटक में थी पूजा जी, तिवारी, जी, जी, जी। वो यहीं की स्टूडेंट रही है। तो जबकि लिंक बीच में से कहीं से भी आ सकता था, वो आज उसी तरह रिंग रोड से आई जैसे कॉलेज के टाइम में स्टूडेंट की तरह आती थी। तो इट इज़ लाइक कमिंग होम, बिल्कुल, घर वापसी इट्स है। ऑलवेज़ घर आपका ही है। जी। और मैम अगर बात करें जैसे हमेशा देखा गया है कि प्ले में जो चीज़ें चल रही होती हैं आस-पास हमारी सोसाइटी में, वैसा ही हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और जो इश्यूज़ हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो जब आप जुड़ी हुई थीं इस प्ले में और स्ट्रीट प्ले किया करती थीं अपने ज़माने में, अपने टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो उस टाइम के टॉपिक्स क्या हुआ करते थे? कितना अलग होता था आज के वैसे से? आपको बड़ी अजीब बात बताऊँ, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी हुई घटनाओं पे ही आधारित बिल्कुल। हो नाटक या कोई भी चीज़ अमर तभी रहती है, ज़्यादा दिन तक तभी चलती है जब वो हर जो पहलू है ना, उसको जी। कवर करती है ज़िंदगी की हर इमोशंस को, ज़िंदगी की हर उतार-चढ़ाव को। तो मैं ये महसूस करती हूँ जो 40 साल पहले हमने नाटक किए हैं, वो जी, आज भी उतने ही बढ़िया और जब हम आज भी उनकी प्रोडक्शंस करते हैं, तो आज भी उतने ही अपीलिंग हैं। अब बिल्कुल। मैं बड़ी हैरान थी कि जो ऑडियंस में बैठे हुए स्टूडेंट्स थे, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लग रहे थे। बहुत ऐसे भी लग रहा था जैसे अभी आए हैं कॉलेज में कुछ महीने पहले, पर वो जितनी तन्मयता से नाटक देख रहे थे और ये कहानी कितने बरस बिल्कुल। पहले की है, 47 के मैसेकर की बात हम कर रहे हैं अगर, पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो मैं 2 घंटे के दरमियान वो बदलाव और वो पेन वो जो फ़ील कर रहे थे, बिल्कुल मैम। तो ये बात है कि कुछ नहीं बदलता। इंसानी रिश्ते वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल, प्रेम-मोहब्बत वैसे रहते हैं, केवल समय के साथ थोड़ी-सी शक्ल बदल जाती है। बिल्कुल मैम। और जब भी ऐसा कुछ होता है जैसे पाकिस्तान के साथ या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, तो हम फिर से बैक जाते हैं जी, और फिर से उसको बेटा वो पढ़ना और किसी न देखना किसी रूप में आज भी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और आज फिर भी है। रिलेट करने की डेट कोशिश बदल करते हैं। जाती है, तारीख बदल जाती है, पर जज़्बे, कुछ समस्याएँ वैसी की वैसी हैं, पर सॉल्यूशंस भी
चलते रहते हैं। बिल्कुल तो मैम, आज भी उतने सटीक है। बिल्कुल। तो अभी भी आप जुड़ी हुई हैं किसी प्ले से या फिर कुछ करती कॉलेज और रहती हैं ड्रामा आप? सोसाइटी के अच्छा, तो हैं अभी भी ही आप? हम। अच्छा, हाँ, और नाटक, जबकि हम प्रोफ़ेशंस में सब जो भी हमारे नाटक में हंसराज कॉलेज के ही हैं, उनमें से कोई ऐसा व्यावसायिक तौर पे नाटक नहीं करते हैं। कोई एमबीए हैं, कोई टीचर हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये एक ज़रिया है आपस में मिल के चलने का, एक अच्छे ढंग से साथ रखने का, बिल्कुल मैम। अच्छा समय बिताने का। हम बड़े अच्छे-अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं, तो 40 साल से हम करते रहे। हम इसी कॉलेज में ही स्टूडेंट प्रोडक्शन करते थे। जी। जो टेक्स्ट बुक में प्लेस थे, हुँ, हुँ। डॉक्टर सीडी सिद्धू उनको स्टेज कराते थे। हम दुनिया भर के कॉलेजेस में घूमते थे। दिल्ली के हर कॉलेज में जाके परफ़ॉर्म करते थे, जो बीए पास कोर्स में लगे हुए थे। जी, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि टीचिंग थ्रू थिएटर, तो वो एक पर्सनल बॉन्डिंग बनती रहती है। बिल्कुल मैम। और मैम जैसे आपने टेक्स्ट बुक की बात की, क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ, तो हिंदी में भी बहुत सारे नाटक, एक पूरी विधा है और उसके ऊपर बहुत सारे नाटक भी हैं। 10th 11th 12th के हुँ। टेक्स्ट में भी छोटी-छोटी नाटक रहते हैं, इसको प्ले करते हैं बच्चे। तो जो टेक्स्ट बुक में नाटक है उसको प्ले करना ऑन स्टेज और खुद से लिखकर या फिर जो इश्यूज़ चल रही होती हैं सोसाइटी में उसको प्ले करना, दोनों में कितना डिफरेंस होता है मैम? शुरुआती तौर पे तो हम टेक्स्ट बुक ही है ना हाँ, पढ़ते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शुरुआती तौर पे अगर हम वो कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल हमें मैम। टेक्नीक समझ में आती है, सीखते हैं। बस वही एक पहली सीढ़ी है मेरे हिसाब से। जी, तो जो हमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में टेक्स्ट बुक के नाटक का मंचन करके समझा थिएटर को, जी, तो उसके बाद ही ये अगले दौर है कि आप नया नाटक लिखते हैं, नए नाटकों में काम करते हैं। इसलिए 40 साल से हमारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। शुरू वहीं से की। शुरुआत वहीं से होती है, सही बात। और मैम हंसराज की जो नाटक सोसाइटी है मैम, वो बहुत फ़ेमस है, यहाँ से हुँ। बच्चे बहुत आगे तक निकले हैं। तो फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहें तो क्या देंगी? मैं थिएटर, या मैं यही कहूँगी कि जब बच्चा कॉलेज में आता है ना, तब तक वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। स्कूल लाइफ़ में, मैं स्कूल टीचर रही हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ। स्कूल में मैंने थिएटर की जो शुरुआत बच्चों की, तो वो हमारे अंडर समझ रहे हैं सारी चीज़ें। जी, पर कॉलेज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देता है जहाँ वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्हें ज़िंदगी ये समझ आने लग जाती है कि मुझे कट-कट कैसे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ऐड करनी हैं, एडिट करनी हैं, मेरे लिए क्या इंटरेस्ट है, और वो इंडिपेंडेंटली कर पाता है। तो कॉलेज जो प्लेटफ़ॉर्म देते हैं ना, जी वो मैम। ज़िंदगी से जुड़ता है। जैसे शाहरुख खान, जब यस हम मैम। थिएटर कर रहे थे यहाँ पे, तो वो भी कर रहे थे। तो ये कुछ विनोद दुआ यहीं पे के स्टूडेंट रहे हैं, जी, मेरे डैडी के स्टूडेंट थे और हमारे फैमिली मेंबर की तरह रहे। तो ये मैंने समझा है कि कॉलेज प्लेटफ़ॉर्म्स देता है डेवलप करने बिल्कुल के, मैम। इंडिपेंडेंट सोच के। तो कॉलेज एक बहुत बड़ा रोल करता है अदा, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। उसको नए आयाम खुद से खोजने के, तराशने के। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपने जैसे कहा कि आज आप हंसराज में आके नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रही हैं, तो मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने उस टाइम का भी हंसराज देखा और अब भी देख रही हैं, तो क्या फ़र्क आप बिल्डिंग्स महसूस का कर फ़र्क है। अच्छा। थोड़ा डेवलपमेंट, ऑफ़ कोर्स इतना प्रोग्रेस हुआ, बिल्डिंग्स कुछ नहीं बनी, तो जैसे सेमिनार रूम के ऊपर नहीं होता था तब, वो जी, कुछ कैंटीन के साथ वाली जगह हमारे लिए नहीं थी, और हमारे तो घरों की जितनी पार्टीज़ होती थी, इसी कैंटीन में होती थी। इवन सो मच सो कि शादियाँ भी घर के मेंबर्स की, जो ये यहाँ रहते थे सब, जी, जी, यहीं कैंटीन से ही सब कुछ अरेंज होता था, तो हमारे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है, बहुत होम सुंदर फीलिंग है। है। तो जैसे ये लाइब्रेरी और ये बिल्डिंग हमारे हुँ, लिए हुँ। नई थी, तो जी। इसका रास्ता मुझे खोजना पड़ा, तो ये मेरे को ज़रा-सा अजीब लगा। अदरवाइज़ तो कहा ना मैंने, चप्पा-चप्पा जानती। और अभी आप जो आई हैं वो बिल्कुल इलेक्शन का टाइम है, हुँ, तो कुछ इलेक्शन का भी आप बता सकती हैं कि पहले कैसे होता था और अब ऐसे कितनी ही चेंज था। ऐसे ही था? वो एक फ़ील वैसी ही है कॉलेज की, हाँ, जो स्टूडेंट्स हाँ, हाँ, वो वैसे ही है। वो काफ़ी जज़्बा है ना जो बच्चों का, वो कॉलेज में आते ही एक अपनी पहचान शुरू होती है ना जो, जी वो मैम, आज भी वही है। बिल्कुल। थैंक यू बस सो मच लव मैम, यू। थैंक यू सो मच। Thank you Hansraj College for maintaining whatever we started, we did, और बहुत मैं कहूँगी मेरी ब्लेसिंग्स हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन बच्चों के लिए, एंड दिस कॉलेज इज़ डेफिनिटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच।